न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो पैगाम भेजें, गौर करेंगे। हुकूमत ने पीटीआई को पेशकश कर दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन को मिठास की सूरत में मीठा जवाब दिया जाएगा। जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह की पेशकश पर शेर अफजल मरवत ने गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, यहाँ हर वक्त लड़ाई का माहौल रहता है। मीडिया मुज़ाकरात की बात करता है और यहाँ कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इस्लामाबाद पर हमला करें। सिविल नाफरमानी की कॉल दें तो बातचीत नहीं होगी। बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। शेर अफजल मरवत की बात ठंडी हवा का झोंका है। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बातचीत नहीं हुई। तल्खी सिर्फ तल्खी को दावत देती है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। बानी जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत 16 जनवरी तक मंजूर। मैं कहना चाहता हूँ, आप आज नहीं 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन न करें और न करें। खुदा की कसम, दीनी मदरसा जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। IMF और फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस बिल एक्ट बन चुका, दोबारा मंजूरी के लिए पेश करना गैर आईनी होगा। मदारिस बिल पर मजीद कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। ऐवान सदर के पास दूसरे एतराज का आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मंजूर बिल पर दस्तखत करें। अगर कोई चीज दुरुस्त करना हुई तो बाद में कर लेंगे। बात ना मानी तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। वफाकी हुकूमत का मदारिस बिल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रखने पर इसरार। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर बिल वापस भेजे तो मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। तरमीम हो या कुछ और सूरत आईनी तौर पर मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। मदारिस बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं। एक बार फिर साथ बैठने को तैयार हैं। दलील से एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरह सूद 13% पर आने से मईशत को फायदा होगा। मौका है मईशत के पहिए को तेजी से घुमाएं। सरमायाकारी को फरोग देना होगा। बैरून मुल्क से सरमायाकारी खुद आएगी। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा, यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती में डूब गए थे। इंसानी स्मगलिंग जैसे संजीदा चैलेंज से निमटना होगा। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती रूल्स का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। कहा, जजेस की तकर्रुरी के लिए मेरिट, तालीमी काबिलियत, कानून पर उबूर देखा जाएगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। सालाना टैक्स अदायगी की तफसील जाहिर करना होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर के बाद वोटिंग शुरू होगी। नामजदगी के लिए किसी रुकन से राब्ता करने वाला बतौर जज तकर्रुरी के लिए नाअहल होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसका माहौल बनाना होगा। बानी पीटीआई पर गोलियां चली तो हमने अपना जलसा मंसूख किया। नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्के खोलने का मुतालिबा भी तस्लीम किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बॉयकॉट करने का बयानिया बनाया गया।
रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर समझते हो कि बानी को जेल में रखकर मुल्क चला सकते हो तो चला कर देख लो। बानी पीटीआई एक ना एक दिन निकल आएंगे। मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। यहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं, बाहर जाकर इकट्ठे चाय पीते हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, धमकियों और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। बानी पीटीआई दुश्मन मुमालिक के इशारों पर चल रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिविल नाफरमानी की धमकियां देने और विफाक पर चढ़ाई की बजाय दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फसाद थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वजीर आला को चीन में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। मरियम नवाज के बारे में कहा गया, आइंदा वक्त में बड़ी लीडर के तौर पर शुमार होंगी। मईशत बेहतर हो रही है तो अरकान असम्बली और वुज़रा की तनख्वाह मुनासिब करने में कोई बुराई नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान जुमलों का तबादला। शेर अफजल मरवत ने कहा, ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। ख्वाजा आसिफ बोले, एतराफ करता हूँ मेरी जबान जहर और आग उगलती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं भी यही कहूँगा। मनफी बात का मनफी जवाब दूंगा।